एक तो मई की धधकती गर्मी में जनता जल रही है और दूसरा महंगाई की मार से पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर बढ़ोतरी हुई है और 10 दिन में चौथी बार डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। आज पेट्रोल ₹2.61, डीजल ₹2.71 प्रति लीटर महंगा हुआ है। 15 मई को 3-3 रुपए का इजाफा किया गया था और 19 मई को पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे महंगा हुआ था। इससे पहले 23 मई को भी पेट्रोल के दाम 87 पैसे और डीजल 91 रुपए बढ़ा दिया गया था। आज करीब ₹3.25 का इजाफा हुआ है। मतलब पिछले 10 दिनों में देखें तो पेट्रोल ₹7.35 प्रति लीटर महंगा हो गया है और डीजल के दाम ₹7.5 से ज्यादा बढ़ गए हैं। इस बीच सीएनजी के दाम भी बढ़ते रहे हैं। मिडिल ईस्ट में 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था, लेकिन भारत में 2 महीने तक तेल कंपनियों ने डीजल और पेट्रोल और सीएनजी के दाम नहीं बढ़ाए थे। सरकार के समर्थक कहते हैं कि सरकार ने कीमतें काबू में रखने की पूरी कोशिश की, जबकि सरकार की आलोचना करने वाले कहते हैं कि जब चुनाव के नतीजे आ गए तब सरकार ने दाम बढ़ाए चुनाव में, ताकि इसका नुकसान ना हो। चुनाव के दरमियान कुछ नहीं किया। चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम अभी तो कुछ भी नहीं बढ़े, वो कहते हैं अभी और बढ़ेंगे। अब सवाल यह कि जनता इसको कैसे ले रही है। मोदी जी ने इस बीच आह्वान भी किया कि मुश्किल का समय है, पूरी दुनिया के लिए है, हम पर भी असर पड़ रहा है, तो आप थोड़ा बचत कीजिएगा। उसके बाद आपने देखा राहुल गांधी ने कहा कि आर्थिक तूफान आने वाला है और मैंने मोदी जी को बताया, कई बार बताया, लेकिन वो ध्यान नहीं देते हैं, अपनी ही दुनिया में रहते हैं। जनता किसकी बात सुन रही है, राहुल गांधी की बात या मोदी की बात? देखिए, हम अपने आप को किस्मत समझते हैं कि मोदी जी के इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो है, हमें पेट्रोल मिल रहा है, हमें वो दिक्कतें पेश नहीं आ रही हैं। क्या बताएं, बस महंगाई है तो झेलनी भी पड़ेगी। ये तो नहीं है गाड़ी घोड़ा नहीं चलेगा गाड़ी घोड़ा भी। ये लगा के चलिए आपके 1000-2000 रुपए का फर्क पड़ जाता है। तो मैं सरकार से यही कहूंगा कि जो महंगाई जो बढ़ रही है इस पर रोक लगाया जाए। मैं एक मानता हूँ कि ग्लोबल क्राइसिस हो सकते हैं, लेकिन कहीं पे जो अभी सरकार चल रही है उसने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो भी है उसको थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए। इसमें सर कोई बुराई नहीं है, ये देश हित में हो रहा है और हमें भी पता है इस समय वर्ल्ड की पूरे की क्या स्थिति चल रही है। और देशों को देखा जाए तो इंडिया के अंदर फिलहाल सब कुछ ठीक ही है। ऑब्वियसली महंगा हो रहा तो अच्छी बात नहीं है, इसमें क्या कहना है आप बताओ। आम लोगों की जेब पर कितना असर पड़ेगा? ऑब्वियसली पड़ेगा ही, तो कुछ कर नहीं सकते। दोनों तरफ की बातें करने वाले मिले। एक ने कहा मोदी जी की हैं तो हमारी खुशनसीबी है, एक ने कहा दुनिया में संकट है, हम भी समझते हैं। एक व्यक्ति कह रहे थे कि ये सरकार जैसे चल रही है थोड़ा उसको और ध्यान रखना चाहिए, और एक ने कहा क्या करें, अब बोझ है तो है। त्रिपाठी जी, जनता समझ रही है क्या? नहीं, जनता समझ रही है और ये ठीक बात है कि सरकार ने बहुत मैनेज करने की कोशिश की, बहुत कुछ हुआ, लेकिन ये भी तो सच है ना भाई कि चुनाव ना होता तो थोड़ा और पहले बढ़ाते। तो ये दोनों चीज़ें सही, लेकिन एक चीज़ मुझे लगता है सरकार में बैठे लोगों को जरा सुनना समझना चाहिए। अगर आपने अभी तक कंट्रोल कर लिया है तो प्रयास करके तेल मार्केटिंग कंपनियों को 2 से 3 महीने का बजट एस्टीमेट बनाकर उनको अब पेट्रोल डीजल महंगा करने से रोक दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप दुनिया में जो स्थितियां हो रही हैं, अगर तेल मार्केटिंग कंपनियां अभी नो डाउट बड़ी खराब स्थिति थी, अगर 35-40 रुपया घाटा होने लगेगा तो कितने दिन तक आप सस्टेन करेंगे? जो हरदीप पुरी के शब्दों में कहें तो 1000 करोड़ लोग, लेकिन उनका प्रॉफिट भी उसी तरह से होता है। और अभी ये जो स्थितियां दिख रही हैं उसमें लग रहा है कि युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है कि आप जब खतरा दिखा तो फिर जल्दी जल्दी, और जब तक सब निश्चिंता थी तो जितना बटोरना था वो बटोरते रहे। दोनों नहीं चलेगा, मेरा ये मानना है। बाकी निश्चित तौर पर सरकार ने बेहतर प्रबंधन किया है। क्या करा आपने? क्या कहा? सरकार एक बजट दे दी इन कंपनियों को और फिर कहे कि आप ना बढ़ाइए ना। कई बार हम करते हैं ना ये। आप इस वक्त आप समझिए जिस तरह की स्थितियां हैं इसका असर अब देखिए कमजोर लोगों को पड़ने लगा है। अभी तक जब आपने ₹1.87 ₹2 ऐसे बढ़ाया तो 7 हो गया, अब 7.5 हो गया। इसका सीधा सा मतलब देखिए, हम लोग तो सुविधा संपन्न लोग हैं, हम जितने लोग हैं सुविधा संपन्न हैं। जिसके पास भी अपनी गाड़ी चलाने का, जिसके घर में एसी है, उसको मैं सुविधा संपन्न। हमें यह हक नहीं है कि हम ये कहें, कोई हम बात नहीं कह सकते। हमारे लिए बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं, जो अब भाई साहब अभी बोल रहे थे ना कि कितना बढ़ेगा, 1000 रुपया 500 रुपया महीने का खर्च बढ़ेगा। लेकिन जरा सोचिए, जिसको दूसरी चीजों पर असर पड़ने लगेगा, जो 1 किलो में आटा खरीदता है, जो आधा किलो सब्जी लेकर जाता है, जो छोटी छोटी जरूरत की चीजें तेल वो लेके जाता है 250 ml,
उसके लिए संकट होगा। और मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि ये अब नीचे जाएगा। नहीं, आप जो कह रहे थे उसको समझना चाह रहा। आप कह रहे हैं सरकार इन कंपनियों को फिर से उसको बता देता हूं। नहीं, इनको पैसा दे दे। नहीं, पैसा नहीं दे। सरकार वैसे अंडर रिकवरी देती थी पहले के समय में, घाटा हो रहा है आप करते रहिए, बाद में हम आपको दे देंगे। सरकार एक बजट बना सकती है ना, एस्टिमेट कर सकती है कि आपको 3 महीने में इतने 1000 करोड़ का नुकसान होगा। हाँ। सरकार उनसे पूछ सकती है कि आपने पिछले 6 महीने साल भर में कितना कमाया, और 3 महीने बाद अगर अगले 6 महीने का आउटलुक ले तो आपको कितना आने की गुंजाइश होगी। फिर भी अगर आपको लगेगा तो वो भरपाई हम अपने खजाने से करेंगे। इसको समझिए आप। ओके। ये और अभी यही कर पहले का प्रॉफिट और आने वाला संभावित लॉस, बिल्कुल, इसको इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए और उसके बाद आपको मतलब ये तो वही बात है ना भाई, यही बात तो सब लोग कहते रहते हैं कि भाई कमाया है कंपनियों ने लाखों करोड़ रुपया, तो क्या हुआ आप कुछ महीना जेल। वो थोड़ा ब्लैंकेट हो जाता है, ऐसे भी नहीं चलता ना, कमाया है तो घाटा करने लगेंगे। आगे का एस्टिमेट कुछ महीनों का देख करके बताइए, कुछ महीने कुछ हफ्ते। और मेरा मानना है कि अब सरकार को रुकना चाहिए, इसके बाद नहीं बढ़ाना चाहिए। नहीं बढ़ाना चाहिए। ये अगर इसके बाद बढ़ेगा तो फिर स्थितियां उन लोगों पर जिस नहीं तो कैसे नहीं बढ़ेगा। सब कह रहे थे 25 रुपया 30 रुपया की अंडर रिकवरी अभी भी है। पिछली बार ये दाम बढ़ने से पहले कहते थे। भाई मैं कह रहा हूं उसकी अंडर रिकवरी है, लेकिन वो तो आप एस्टिमेट बना सकते हैं। चलिए अब वो तो देखिए आपका सुझाव लेती है कि नहीं सरकार। डीजल और पेट्रोल पर जो पॉलिटिक्स हो रही है वो भी आप देख लीजिए। आज जैसे ही दाम बढ़े, राहुल गांधी का ट्वीट आ गया इस पर। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि मोदी को महंगाई मैन बताते हुए कहा कि धीरे धीरे चोरी छिपे दाम बढ़ाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जनता की जेब अभी और कटेगी। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री जी से पूछा है कि कौन सी मजबूरी है प्रधानमंत्री जी जो आप रूस और ईरान से सस्ता तेल नहीं खरीद रहे हैं। आज फिर उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। 2.5 रुपए औसतन पूरे देश में बढ़ाए हैं। चौथी बार बढ़ाए हैं पिछले कुछ दिनों में। लगभग 7.5 से 8 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए पिछले 10-15 दिन के अंदर। रशिया और ईरान हमें सस्ता और पर्याप्त मात्रा में तेल और गैस देने के लिए तैयार है। क्यों नहीं खरीद रहे हम लोग उनसे? मैंने आपसे 2-3 दिन पहले पूछा था, क्या हमारे देश को रशिया और ईरान से तेल और गैस खरीदना चाहिए? लगभग 97% लोगों ने मुझे कहा कि हाँ, हमें खरीदना चाहिए। जब हमारे देश के लोग का मांग कर रहे हैं कि हमें ईरान और रशिया से तेल और गैस खरीदना चाहिए, वो हमें सस्ता दे रहे हैं, पर्याप्त दे रहे हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की क्या मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो तेल और गैस रशिया और ईरान से नहीं खरीद रहे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री जी रशिया और ईरान से तेल और गैस क्यों नहीं खरीद रहे? मुझे क्या लगता है मैं बता सकता हूं। हम रशिया से तेल अभी भी खरीद रहे हैं, सबसे ज्यादा खरीद रहे हैं। सबसे ज्यादा हम रशिया से ही कई लाख बैरल तेल रोज आता है। दूसरा बिगेस्ट है और आज की तारीख में सबसे बड़ा बिगेस्ट सप्लायर रशिया है। और दूसरा, रशिया अब सस्ता तेल नहीं देता है। जब से ये क्राइसिस शुरू हुआ है उसने इतने दाम बढ़ा दिए। ये एक तो बात ये। और बीच में कुछ वक्त के लिए ट्रंप ने ईरान का तेल भी डी-सैंक्शन किया था कि जितने फ्लोटिंग टैंकर्स हैं वो आप उसका ईरान का तेल खरीद सकते हो। तो मुझे जितना याद है उस वक्त शायद भारत ने भी लिया था तेल ईरान का भी। पर एक लाइन बोल दूं क्योंकि वो हम लोग केंद्र सरकार की बात कर रहे हो, जवाबदेही उसी की ज्यादा है। कोई भी क्या विपक्ष का राज्य कोई मॉडल लेके आया कि हम अपना पूरी तरह से वैट नहीं लगाएंगे? वैट कम कर देना। एक भी राज्य वैट राज्य अगर वो ये करेंगे तब शायद नरेंद्र मोदी पर दबाव बना पाए। योगी आदित्यनाथ जी ने वैट कम किया था। नतीजा यह था कि जो उत्तर प्रदेश में तेल था वो दिल्ली से सस्ता मिल रहा था। बीजेपी के कई सारे राज्यों ने किया था। तो आप अपनी जो सरकार जो वसूलती है वो केंद्र सरकार के लिए भी मैं कह रहा हूं वो थोड़ा सा कम कर दे, वैट थोड़ा सा कम कर जाए तो ये जो रेट है। नहीं, केंद्र सरकार ने तो सब खत्म कर दिया है। केंद्र सरकार ने एक्साइज 10 रुपए खत्म कर दिया। 10 रुपए सिंसन ने कम किया ही था। नहीं, लेकिन केजरीवाल जी को कैसे ये बेसिक बात में उनसे गलती हो गई कि हम रूस का तेल खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे? देखिए, उनको क्या दुष्प्रचार करना है इसलिए वो कह रहे हैं। वो डेटा के साथ तो बोल नहीं रहे। यही से पूछे त्रिपाठी जी कितना लाख बैरल आता है रूस से? रशिया से मैं रशिया से अप्रैल तक को तो मुझे पता है 46 लाख बैरल पर डे रशिया से हम खरीद रहे थे। 46 लाख बैरल, कहाँ 14 लाख बैरल अगर खरीदारी हो रही थी। और हम अप्रैल महीने में ऐसा इतना मैक्सिमम जो पीक पर गया था वो इतना गया था। ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम रशिया से तेल नहीं, सबसे ज्यादा तेल आज भी आप रशिया से ही खरीद रहे हैं। आपने उसको डाइवर्सिफाई जरूर किया है।
अब आप वेनेजुएला से भी तेल ले रहे हैं।